हाय एवरीवन, मैं दिलीप सर आप सबों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण जो अभी चल रहा है हम लोगों का। आज प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करेंगे, है ना। 4.4 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों उससे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी को समझेंगे। मूलों की प्रकृति, कितने मूल होते हैं, है ना, और विभक्तर या विवेचक क्या होता है, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन 4.4 को सॉल्व करेंगे। राइट दोस्तों। तो चलो सबसे पहले द्विघात सूत्र या द्विघात सूत्र क्या लिखते हैं। द्विघात सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। अच्छा, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे और 2a होता है ना। इतना तो हम लोग पढ़े हैं। अच्छा इसे, अच्छा क्या कहते हैं इसे, इसे जो है श्री, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, श्री धरा चार्ज नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसे यानी कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a को हम लोग सीधा चार्ज का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना। ब्लैक ले लेते थोड़ा सा यार, ये लेते है ना, कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द्विघात समीकरण का रूप, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मत लिखिए, क्या क्या लिखेंगे, का रूप। द्विघात समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो क्या होते हैं इनके द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। के ऐसे दो मूल, 2 मूल होते हैं, है ना, 2 मूल होते हैं। एक हुआ अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा। तो हम अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे क्या हो जाएगा 2a, है ना। और बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस बी प्लस, है ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे क्या लिखेंगे 2a, है ना। तो अल्फा बराबर के माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, और बीटा बराबर हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, विभक्तर क्या होता है हम लोग आप जानेंगे। विभक्तर, विभक्तर के बारे में, या विभक्तर को हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विवेचक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के लिए, है ना, के लिए, के लिए व्यंजक जो होता है इसका, व्यंजक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, को, है ना, को समीकरण, समीकरण का विवेचक, विवेचक
या विविक्तर है ना कहा जाता है। ठीक है, इसे डी से डिनोट है ना किया जाता है ना। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट डी और 2a, और बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बटे क्या हो जाएगा 2a। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया दोनों। तो अब लिखते हैं थोड़ा सा द्विघात समीकरण जो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है ना का विविक्तर है ना का विविक्तर। ठीक है, और एक लाइन लिखते हैं, दूसरा क्या लिखेंगे कि मूलों की प्रकृति यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के मूलों है ना की प्रकृति क्या लिखेंगे प्रकृति। ठीक ना, इधर कैसे चला, ओहो भागता कैसे है। और क्या हो जाएगा इधर ए एक्स स्क्वायर है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें मान देते हैं के मूलों के मान है ना के मान। ठीक है, चलो तो इतना हम लोग क्या करेंगे लिखते हैं फिर, और इतना ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर d बराबर है ना विविक्तर कितना होगा का मान 0 से बड़ा होगा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो मूल कैसा होगा, मूल प्रकृति कैसा होगा, यहाँ पे होगा वास्तविक है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं क्या होगा एवं भिन्न होगा, क्या होगा भिन्न होगा। ठीक है, तो मूल होंगे माइनस बी है ना, मूल होंगे माइनस बी प्लस बी होगा माइनस बी होगा और रूट डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या मानते हैं डी मानते हैं, और बटे क्या हो जाएगा 2a। ठीक है ना, चलो अब हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस को डिवाइड कर लेते हैं है ना, इसी अंक से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लिए, चलो अब क्या है अगर d इक्वल टू 0 होगा तो है ना, d इक्वल टू 0 होगा तो मूल तो वास्तविक होगा, मूल क्या होगा वास्तविक होंगे और क्या होंगे एवं और क्या होंगे समान होंगे है ना, समान मूल वास्तविक एवं समान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो जाता है 0 आता है 0 बराबर होता है तो मूल क्या होगा वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल कैसा होगा, मूलों की मान कैसा होगा तो माइनस बी बटे 2a और क्या होगा माइनस बी बटे 2a। ठीक है, ये होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और है ना, एक और लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको है ना, बढ़ा और तो हम लोग क्या करेंगे उसको अंडरलाइन है ना। अब क्या हो गया अगर d लेस देन 0 होगा, d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो निकलेगा वो 0 से कम होगा
तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या होंगे, देखिए कोई, है ना, वास्तविक वास्तविक मूल वास्तविक मूल मूल नहीं होंगे, है ना, और इसमें भी नहीं, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यही समझाना था, ठीक है ना, यही समझाना था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूलों का अस्तित्व हो रहा है, अगर डी इक्वल टू 0 आ रहा है या डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तब उसे मूल को ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है, यानी कि 2x² है ना माइनस 3x प्लस 5 बराबर क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 2 और b बराबर कितना है, b बराबर -3 है और c बराबर कितना है, 5 है, ठीक है, हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो बराबर कितना हो जाएगा, b² कितना है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 गुना a कितना है, 2 है और c कितना है, 5 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो बराबर कितना, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 पंचे 40, है ना, और बराबर हो जाएगा -31 हो जाएगा, नहीं होगा, -31 हो जाएगा। तो डी जो हो गया वो क्या हो गया, लेस देन 0। तो अभी जो हमने क्या बताया, अभी हमने आपको क्या बताया था, है ना, बताया था कि डी अगर लेस देन 0 हो जाए, डी का मान 0 से कम हो जाए, तो क्या होगा, कोई भी, है ना, कोई वास्तविक, हाँ, कोई वास्तविक, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा जब डी लेस देन 0 होगा, तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है, तो यही आंसर था। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे, इंक चेंज कर देते हैं, है ना, a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, है ना, b बराबर क्या हो जाएगा, -4 रूट 3 हो जाएगा, है ना, और c बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम क्या जानते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, है ना, तो b² माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3, एक मान 3 है और b का c का मान कितना है, 4 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 चौके यहाँ 16 आ जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो गुना 3 हो जाएगा और माइनस 4 3 12 और 12 चौके 48, है ना, 48। अरे यार, इधर भी 48 इधर भी 48, मतलब 0 आएगा, 16 48 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी डी हमारा क्या आ रहा है, डी आ रहा 0, डी बराबर 0, डी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मूल क्या होगा, वास्तविक, है ना, मूल क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं मूल क्या होगा, तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, -b, है ना, मान भी निकाल सकते हैं हम लोग इसका फार्मूला पे, है ना, फार्मूला पे क्या निकाल सकते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर d इक्वल टू 0 होगा तो मूल क्या होगा, -b/2a, है ना, माइनस क्या होगा, -b/2a, -b कितना है, -b कितना है,
माइनस बी है ना, माइनस माइनस बी। देखो बिल कितना है, √3/2। देखो तो माइनस और -4√3 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2a ये कितना है, 3। ठीक है ना। तो माइनस माइनस देखो कितना, ये एक ये आ गया, फिर माइनस, फिर यही आएगा, है ना। तो यानी कि इसको तोड़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस, है ना, तो बराबर कर देते हैं इसको, +4√3 और बटे 2 गुना 3, 2 दूना 4, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, √3 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, है ना, √3 से गुना कर देते हैं। ठीक है ना। तो हो गया 2√3 ना, √3 कितना हो जाएगा, 3, है ना। देखो और कितना आ जाएगा, 3√3 यानी कितना आ गया, 3 दूना 6 बटे कितना आया, 3√3, 3 दूना 6, है ना। तो 2 बटे क्या आ गया, √3। यही हमारा, है ना, यही हमारा 2 रूट आएगा, एक्स की जो एक्स का जो मूल आएगा वो क्या आएगा, 2/√3 और 2/√3। यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √3 नहीं 2x² - 6x+3 का। तो क्या क्वेश्चन कहता है, 2x², है ना, -6x और +3 बराबर क्या होता है, 0, है ना। यानी कि यहाँ लिख लेंगे a बराबर 2 और b बराबर -6 और c बराबर 3, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, d बराबर लिखेंगे b² माइनस, है ना, -4ac, है ना। तो d बराबर क्या हो जाए, b² - 4ac। तो हम मान बैठाते हैं, b का कितना मान है, -6 का होल स्क्वायर, है ना, -4, ये कितना है 2 और c कितना है 3। ठीक है। तो चलो तो कितना आया, आया 36, है ना। और माइनस क्या हो जाएगा, 4 × 8 = 24, है ना। तो कितना आया, 36, 4 में से 4 गया 2, 3 में से 12। डी बराबर कितना आया, 12, है ना। डी बराबर कितना आया, 12। अब 12 जो ये है, ये 0 से बड़ा है कि छोटा, 0 से बड़ा, यानी कि डी जो है वो डी से 0 से बड़ा है। तब मूल क्या होंगे, तो मूल होंगे, इनके मूल होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, है ना, वास्तविक तो होंगे ही। तो वास्तविक और क्या होगा, भिन्न होगा, दो अलग अलग है, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, x बराबर डी 12 है ना, और ये अच्छा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x बराबर, है ना, -b + -√d और बटे क्या आ जाएगा, 2a, है ना। तो -b कितना है, -b, तो इसका माइनस और -6 है ना, और प्लस माइनस और √d कितना 12 है, और बटे कितना आ जाएगा, 2 गुना, है ना, ये कितना है, ये तो देखना पड़ेगा, ये कितना है 2, ये कितना है 2। ठीक है, देख लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और प्लस माइनस और रूट को हम 4 गुना 12 को 3 लिख सकते हैं ना, और बटा 2, है ना। तो बराबर क्या आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे 6 और +4 को बाहर निकालें रूट से, तो क्या हो जाएगा 2√3 और बटे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 4 नहीं 2 तो ना, यहाँ 4 होगा, इसी में तो मिस करता है, क्या कितना है 4। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 6 और द्वितीय 6, द्वितीय क्या होगा 6 प्लस माइनस 2 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √3 और बटे क्या हो जाएगा 4। तो 4 कट गया ना, तो क्या आया, x बराबर क्या आया, 2 को मान आया 3 + √3 है ना 2 और 3 -
√3 बटे क्या आया 2 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अब ये क्वेश्चन कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल होंगे। हाँ, दो बराबर मूल होंगे। तो हम चलो कोई बात नहीं, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर क्या है 0 है। क्वेश्चन क्या है 2x² प्लस के एक्स और प्लस 3। तो प्यारे छात्रों 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 है ना, ये बराबर क्या है 0 है। ये सवाल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 2 लिखेंगे, बी बराबर क्या लिखेंगे के लिखेंगे और सी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे डी बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac। तो b कितना है तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, 4 गुना a कितना है 2 और c 3। तो कितना हो जाएगा तो बराबर हुआ k² माइनस 4 गुना 8 और दिया 24 हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें वास्तविक और समान मूल के लिए। अच्छा, वास्तविक और समान मूल होने के लिए, वास्तविक और समान मूल के लिए, तो वास्तविक और समान मूल के लिए है ना, मूल के लिए क्या करना पड़ेगा है ना, डी बराबर क्या होना चाहिए 0। यानी कि डी कितना है k² माइनस 24 बराबर 0 होना चाहिए। तो के बराबर क्या हो गया है ना 24 हो गया, k² बराबर कितना हो गया 24। तो के बराबर क्या लिखेंगे तो प्लस माइनस √24 है ना, रूट स्क्वायर का तुम इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। चलो अब क्या है के बराबर प्लस माइनस, अच्छा 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं है ना 4 गुना 6 लिख सकते हैं, 4 गुना 6। ठीक है ना। तो यानी कि 4 का रूट कितना होता है प्लस माइनस 2√6, यानी एक बार क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा एक बार प्लस 2√6 और दूसरा माइनस 2√6। यही हमारा आंसर है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन में कहता है कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पे के एक्स है ना, और इंटू कितना है के एक्स, ये कितना है के एक्स, हाँ के एक्स और एक्स माइनस 2 और प्लस 6 और बराबर क्या है 0। ठीक है, ये भी हो जाएगा। हम क्या करते गुना कर लेते हैं पहले, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 के एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे के लिखेंगे, बी बराबर क्या लिखेंगे माइनस 2 के लिखेंगे और सी बराबर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे है ना। तो b² और डी बराबर क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac है ना। तो डी बराबर हो जाएगा b² क्या है माइनस 2k स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है k गुना सी कितना है 6 है। तो चलो चलते हैं, तो माइनस 2 का 4 हो गया तो 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौके 24 k हो जाएगा है ना। तो हम क्या करते हैं 4k कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा k माइनस 6 बचेगा। ठीक है ना। तो डी बराबर कितना आया, अच्छा समान मूल के लिए समान मूल वास्तविक लिखते हैं, वास्तविक है ना, वास्तविक और समान मूल के लिए क्या हो जाएगा डी कितना हो जाएगा डी बराबर 0 होना चाहिए। तो डी कितना आया है 4
के, है ना, हाँ ये ना 4k इंटू, देख लेते हैं क्या है, 4k इंटू के माइनस 4k इंटू के माइनस 6 बराबर 0। देखो ये 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे है, अगर हम k माइनस 6 बराबर लिखेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0/4k हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि k माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और k बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, k का मान 6 होगा। चलो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, हाँ अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो प्यारे दोस्तों, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।